Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की। मोटिवेशन की एक थ्योरी है ये और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत या नीड हायरार्किक थ्योरी। ओके, ये मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं या जितने भी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें यह मैक्सिमम पूछी जाती है अगर मोटिवेशन से क्वेश्चन आता है तो, और बहुत सिंपल भी है। ओके, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ये हमारी लाइफ से कनेक्टेड थ्योरी है। किस तरीके से कनेक्टेड है वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। ओके, तो एंड तक वीडियोस देखिए, ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसको समझ लेंगे तो फिर दोबारा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैस्लो की थ्योरी पर आने से पहले हमें मोटिवेशन साइकिल के बारे में पढ़ना ज़रूरी है या मोटिवेशन साइकिल को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि मोटिवेशन असल में आता कहाँ से है या इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तभी आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो पहले मोटिवेशन साइकिल को समझते हैं। मोटिवेशन हमेशा आता है किसी ना किसी नीड से, हमारी किसी ना किसी ज़रूरत से, किसी आवश्यकता से या किसी चीज़ की कमी से जिसकी हमें भरपाई करनी है। वो आवश्यकता कैसे भी हो सकती है, चाहे वो जैविक हो या फिर सामाजिक। ओके, बायोलॉजिकल भी हो सकती है और सोशल भी हो सकती है। जैसे कि बायोलॉजिकल में आ गई हमारी भूख, प्यास, नींद वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कि जैविक हैं। ठीक है, इन सब की कमी या इन सब की आवश्यकता हमें मोटिवेट कर सकती है। और सोशल में आ गई किसी चीज़ की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनको पाने के लिए भी हम मोटिवेट होते हैं। तो इनकी आवश्यकता हमें किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करती है, फिर ये हमें हमारे गोल की तरफ लेके जाती है, जिसे हम ड्राइव कहते हैं या हिंदी में हम बोलें तो चालक या अंतर्नोत कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है अराउजल यानी कि उत्तेजना। हम बोलते हैं ना, जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं कि इसको तो मुझे पाना ही है, इसको तो किसी भी हालत में मुझे अचीव करना है, तो वो बिहेवियर, वो ऊर्जा, वो उत्तेजना जो अंदर से आती है कि बस किसी भी हालत में करना ही है, वो है अराउजल। और उस उत्तेजना के बाद, उस ऊर्जा के बाद फिर हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। हम सारे वो काम करते हैं जिससे हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकें, जिससे हम हमारे गोल को अचीव कर सकें। ओके, फिर उसके बाद हमें हमारे गोल की प्राप्ति होती है। ओके, और जब हमें गोल मिल जाता है तब फिर हमारी वो जो उत्तेजना है, वो ऊर्जा है, वो कम हो जाती है और फिर किसी दूसरी चीज़ के लिए नई नीड आती है। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। एग्ज़ाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक नौकरी की आवश्यकता है, किसी भी चीज़ के लिए आपको एक नौकरी की आवश्यकता है, तो आपकी वो आवश्यकता, आपकी वो नीड आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगी। आपके अंदर फिर धीरे धीरे ऊर्जा पैदा होगी, उत्तेजना पैदा होगी कि हाँ, मुझे तो किसी भी हालत में नौकरी चाहिए ही, गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही। फिर आप वो सारे काम करेंगे जो आपको आपकी लक्ष्य तक लेकर जाएंगे या गोल तक लेकर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस बुक से पढ़ेंगे, किसी दूसरे ने दूसरी सजेस्ट की तो उससे पढ़ेंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सारे वो काम करेंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाते हैं। फिर आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी और एक बार जब आपको जो चाहते थे वो मिल गया, आपकी जॉब मिल गई, फिर आपकी वो जो उत्तेजना है उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है, ये मोटिवेशन की साइकिल है। तो मोटिवेशन आता कहाँ से है ये बात हमें समझनी है। मोटिवेशन हमेशा किसी ना किसी नीड या आवश्यकता से आता है। अब चलते हैं हम हमारी थ्योरी पे। ओके, बात करते हैं अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की या इनकी थ्योरी की। तो ये थ्योरी जो है अब्राहम मैस्लो ने उनकी बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में बताई थी। अब्राहम मैस्लो ने हम मानव की आवश्यकताओं का एक क्रम बताया, या इंसान की जो आवश्यकताएं हैं उसका एक क्रम बताया कि इंसान की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं। एक एक करके हर एक लेवल को या हर एक आवश्यकता को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे निचली जो आवश्यकता है या सबसे नीची जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड या फिर शारीरिक आवश्यकता। वो आवश्यकताएं जिनके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। कोई इंसान जिनके बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। इंसान छोड़िए, जानवर भी ज़िंदा नहीं रह सकते।
खाना, पानी, नींद, ये सारी वो आवश्यकताएं हैं जो ज़रूरी ही है एक इंसान के सर्वाइवल के लिए। कोई मज़दूर सुबह से लेकर शाम तक अगर मेहनत करता है तो उसकी कौन सी नीड है जो उसे मोटिवेट करती है इतनी मेहनत करने के लिए? तो उसकी शारीरिक आवश्यकता ही है या उसकी फिज़ियोलॉजिकल नीड ही है जो उसको मोटिवेट करती है? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो खाएगा क्या, सर्वाइव कैसे करेगा। ओके। कई बार आपने छोटे बच्चों को जो कि अनाथ हैं, जिनकी फैमिली में कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, उनको चोरियां करते हुए देखा है। तो वो क्यों चोरियां करते हैं? वो ऐसा काम कर जाते हैं अपनी इस नीड को पूरी करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि और कोई रास्ता उस वक्त उनके पास नहीं होता है। ओके, तो ये है फिज़ियोलॉजिकल नीड या हमारी शारीरिक आवश्यकता। फिर आती है सेफ्टी नीड्स या सुरक्षा की आवश्यकता। आपने पढ़ा होगा या आपको याद होगा कि पहले जो मानव था या जो इंसान थे वो जंगलों में रहा करते थे, कोई घर नहीं हुआ करते थे उनके, बस वो जंगलों में ही गुज़र बसर किया करते थे। धीरे 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 इंसान ने घर बनाना शुरू किया और घरों में रहना चालू किया। अब ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उन्होंने घर बनाने का सोचा, या उन्हें ऐसा लगा कि घर हमारे लिए ज़रूरी है, कि घर की हमें ज़रूरत है, हमें घर में रहना चाहिए। ऐसी क्या आवश्यकता आ गई वहाँ पे जो वो घर बनाने के लिए मोटिवेटेड हो गए। तो वो कौन सी आवश्यकता थी? वो थी सेफ्टी की आवश्यकता। उन्हें सुरक्षा चाहिए थी। किस चीज़ से? खतरनाक जानवरों से। उन्हें सुरक्षा चाहिए थी तूफ़ान से, आंधी से, बारिश से। इसलिए उन्होंने धीरे 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 करके घर बनाना शुरू किया और घरों में रहना चालू किया। ओके, तो ये हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है, जो हमारी फिज़ियोलॉजिकल नीड पूरी होने के बाद या हमारी शारीरिक आवश्यकता पूरी होने के बाद आती है। ओके, फिर तीसरे नंबर पर है लव नीड्स या स्नेह और संबंध की आवश्यकता। अब इस दुनिया में एक बहुत ख़तरनाक काम होता है जिसे हम शादी के नाम से जानते हैं। कोई दो लोग अपनी पूरी लाइफ किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इतना ख़तरनाक डिसीजन या इतना बड़ा डिसीजन वो ले कैसे लेते हैं? तो इसके पीछे उनको मोटिवेट करती है उनकी लव नीड्स। हम इंसान हैं और हम अकेले नहीं रह सकते। ये हमारी नीड है जो हमें एक साथ रहने के लिए मोटिवेट करती है। ओके, एक तो ये हमारी लव नीड्स हैं या जो ये हमारी संबंध की आवश्यकता है जो हमें मोटिवेट करती है रिलेशन बनाने के लिए, फैमिली बनाने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए और एक साथ में रहने के लिए। ओके, अब बात करते हैं एस्टीम नीड के बारे में या सम्मान की आवश्यकता के बारे में। तो कुछ ही देर पहले हमने इससे पहले वाली आवश्यकता में हमने समझा कि इंसान जो है वो एक साथ रहना उसका नेचर है, समाज में रहना उसका नेचर है, वो अकेले नहीं रह सकता। तो जब इंसान समाज में रहते हैं तो उसी समाज में वो खुद को अलग किस तरीके से शो कर सकते हैं या दूसरों की नज़रों में खुद के लिए इज़्ज़त कैसे बना सकते हैं, ये उनकी नीड बन जाती है कहीं ना कहीं। हर एक इंसान ये सोचता है कि मैं दूसरे से कुछ अच्छा कर जाऊं, उससे थोड़ा ऊपर उठ जाऊं। हर एक इंसान समाज में ये चाहता है कि दूसरा इंसान उसकी इज़्ज़त करे, दूसरों की नज़रों में वो खुद के लिए इज़्ज़त देख सके, वो फर्स्ट पोजीशन पे आए। हर एक इंसान यही चाहता है इस पूरे समाज में, इस पूरे ग्रुप में। ओके, तो ये उसकी एस्टीम नीड्स है और इसको पाने के लिए, सम्मान की आवश्यकता को अपनी पूरा करने के लिए वो अलग अलग ऐसे काम करता है जिससे कि वो दूसरों की नज़रों में अपने लिए इज़्ज़त कमा सके। ओके, तो ये है एस्टीम नीड या सम्मान की आवश्यकता। और इसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये लास्ट आवश्यकता है और इस तक मैस्लो के अनुसार सिर्फ 2% लोग ही पहुंच पाते हैं। अब ये क्या है? खुद को जान लेना, खुद को समझ लेना कि मैं आखिर हूँ कौन, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कई बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा या कई बार क्या आप खुद ये सोचने की कोशिश कीजिए 2 सेकंड के लिए, ज़्यादातर लोग जो हैं इस दुनिया में वो जो काम कर रहे हैं असल में वो काम करना चाहते भी हैं या नहीं ये भी उनको नहीं पता।
फॉर एग्ज़ाम्पल कई सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे लोग शादी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। वो खुद ये करना चाहते हैं या फिर उनको ये सब करना पड़ रहा है कि ये भी उन्हें नहीं मालूम। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं लाइफ में और लाइफ की भागदौड़ में लगे हुए हैं, खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस लेवल तक वो अभी पहुँचे नहीं हैं। और एग्ज़ाम्पल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अब्रॉड में या बाहर दूसरे देशों में जॉब कर रहे होते हैं। अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, अच्छी खासी सैलरी होती है, सब कुछ उनके पास होता है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो कमी है लाइफ में, कुछ ना कुछ उन्हें और करना है। और जब वो जान जाते हैं कि असल में उनकी आवश्यकता क्या है, असल में उनकी नीड क्या है, जब वो खुद को समझ जाते हैं तो फिर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये सर्वोच्च स्तर है अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत का, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब इसमें कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्तर निम्न स्तर है और कौन सा उच्च स्तर है, कौन सा सर्वोच्च स्तर है। तो जो ये सबसे नीचे के स्तर हैं, शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता, ये तो अब्राहम मैस्लो ने निम्न स्तर बताए हैं। स्नेह की आवश्यकता और आत्मसम्मान की आवश्यकता, इनको उच्च स्तर बताया है। और आत्मसिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इसको सर्वोच्च स्तर अब्राहम मैस्लो ने बताया है। ओके, अब्राहम मैस्लो ने ये कहा है कि इंसान, कोई भी इंसान की आवश्यकता इसी सीरीज़ में चलती है, यानी कि पहले उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी, तब जाके ही वो सुरक्षा की आवश्यकता पे जाएगा, सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होगी तभी वो संबंध की आवश्यकता पे जाएगा, और संबंध की आवश्यकता पूरी होगी तभी आत्मसम्मान की आवश्यकता पे जाएगा। ओके, तो ये सीरीज़ में चलेंगे 1 बाय 1। ऐसा नहीं हो सकता कि शारीरिक आवश्यकता के बाद आप डायरेक्ट ही संबंध की आवश्यकता पर चले गए या आत्मसम्मान की आवश्यकता पर चले गए। ओके, तो सीरीज़ में चलेगा ये स्टेप बाय स्टेप। और इसी बेस पर इनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई है या इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया में जो सारे इंसान हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करें, या सबसे पहले वो शारीरिक आवश्यकता ही पूरी करें, उसके बाद फिर अपनी सुरक्षा की आवश्यकता को पूरी करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है। शारीरिक आवश्यकता के बाद संबंध की आवश्यकता भी आती है, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग शादियाँ पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर बनाने की सोचते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा सीधा भी हो सकता है। इस बेस पे इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया या इसकी आलोचना की गई। ओके, तो ये था अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत या नीड हायरार्किक थ्योरी। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।